इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति कैसी होती है। इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप आसानी से अपने घर पर कर सकते हैं। आप एक कागज की शीट तथा एक पत्थर लीजिए और किसी ऊंची जगह पर चले जाइए और इन दोनों को एक साथ पृथ्वी पर गिराइए। साथ में आप अपना गहन अवलोकन करते रहिए या देखिए कि क्या ये दोनों एक ही साथ धरती पर पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि कागज धरती पर पत्थर की अपेक्षा कुछ देर से पहुंचता है और पत्थर जल्दी पहुंच जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का सभी पदार्थों पर एक जैसा प्रभाव पड़ता है। कल्पना करो, हमने एक बहुत बड़ा हाथी और एक छोटा सा चिड़िया का पंख ऊंचाई से हम गिरा रहे हैं, बिल्कुल एक समान वेग से। तो हमें लगेगा कि हाथी बहुत जल्दी जमीन पर पहुंच जाएगा और जो चिड़िया का नाजुक सा पंख है वो बहुत ही आराम से हमारे पृथ्वी पर गिरेगा। पंख इसलिए देर से जमीन पर गिरता है क्योंकि उसे वायु के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। अब कल्पना करो कि एक ऐसी जगह है जहां पर वायु बिल्कुल भी नहीं है, जहां पर प्रतिरोध बिल्कुल भी नहीं है। तो हम देखेंगे कि चाहे हाथी हो, चाहे नाजुक सा चिड़िया का पंख, अगर वायु का प्रतिरोध नहीं होगा तो वे एक साथ एक समान बल का अनुभव करेंगे और एक साथ धरती पर पहुंचेंगे। प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि मुक्त पतन में वस्तु त्वरण का अनुभव करती है। समीकरण 10.9 से वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाला यह त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका अर्थ हुआ कि सभी वस्तुएं, चाहे वो खोखली हो या ठोस, बड़ी हो या छोटी, एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए। गैलीलियो की कहानी तो आप सबने सुनी होगी। गैलीलियो जो एक महान वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने इस विचार की पुष्टि के लिए इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार से विभिन्न वस्तुओं को गिराया था। अब चूंकि पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर है, अतः एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण त्वरण ए के स्थान पर जी रखने पर भी मान्य रहेंगे। अध्याय 8 में हमने गति के 3 समीकरणों की बात की थी। क्योंकि पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर है, अतः एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण त्वरण ए के स्थान पर जी रखने पर भी मान्य रहेंगे। गति के 3 समीकरण ये थे: v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर u एवं v क्रमशः प्रारंभिक एवं अंतिम वेग था तथा s वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी है। यहाँ एक बात समझ लो प्यारे दोस्तों, इन समीकरणों का उपयोग करते समय यदि त्वरण वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा हो तो हम इसे धनात्मक लेंगे, और यदि त्वरण गति की दिशा के विपरीत लग रहा हो तो हम g की वैल्यू या a की वैल्यू ऋणात्मक लेंगे। चलिए कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है। परिकलन में सरलता के लिए g का मान 10 मीटर सेकंड माइनस स्क्वायर लीजिए। अब हमें ज्ञात करना है कि धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी, 0.5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी और धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है। आइए इसे हल करें। हमें दिया है समय t बराबर है 0.5 सेकंड, प्रारंभिक वेग u बराबर है 0 मीटर प्रति सेकंड, गुरुत्वीय त्वरण g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कार का त्वरण a बराबर है प्लस 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ हम त्वरण का मान प्लस में ले रहे हैं क्योंकि यह गति की दिशा की तरफ लग रहा है। अब चाल ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र पता ही है, हमने गति के तीनों समीकरणों के बारे में ज्ञान हासिल कर ही लिया है। v इज इक्वल टू at, v इज इक्वल टू, यहाँ पर at का मान भरने पर a का मान हमें दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू 10 इंटू 0.5 सेकेंड, तो हमारे पास चाल निकल के आ जाएगी 5 मीटर प्रति सेकेंड। आइए अब इसकी औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास सूत्र है u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। इस समीकरण में वैल्यू प्लेस करने पर
0 मीटर प्रति सेकेंड प्लस 5 मीटर प्रति सेकेंड डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास निकल के आता है 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अब इसके द्वारा तय की गई दूरी की बात करें। दूरी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। इस फॉर्मूला में, इस समीकरण में वैल्यू प्लेस करने पर हाफ इंटू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुणा 0.5 सेकेंड स्क्वायर, तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल कर आ जाती है 1.25 मीटर। अतः हम कह सकते हैं कि धरती पर टकराते समय इसकी चाल थी 5 मीटर प्रति सेकंड और 0.5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल हमारे पास है 2.5 मीटर प्रति सेकंड और धरती से कगार की ऊंचाई है 1.25 मीटर। प्यारे दोस्तों, कगार का अर्थ होता है किसी वस्तु, स्थान आदि का ऊंचा किनारा। जैसे कि हम कई बार अपने आम बोलचाल की भाषा में कहते भी हैं कि वो नदी के कगार पर पहुंचकर पानी में कूद गया। चलो मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं होमवर्क की। प्यारे बच्चों, होमवर्क बहुत जरूरी होता है। होमवर्क से ही तो हमें पता लगता है कि हम कितना सीख पाए। ये होमवर्क ही तो है जो हमारी समय प्रबंधन की स्किल को भी बढ़ाता है। होमवर्क करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ती है और तुम्हें पता है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमें जिंदगी की मुश्किलों को हल करने में मदद करती है। तो आप सब होमवर्क जरूर करें, जरूर करें। तो ये रहा आप लोगों का आज का होमवर्क आप लोगों की स्क्रीन पर। प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि बाकी हजारों साथियों की तरह आपको भी इस शिक्षा अंकुर चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें इस शिक्षा अंकुर चैनल को और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।